नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम और अभिज्ञान शाकुंतलम में पंचम अंक पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। जब गौतमी, सारंगरव और शार्दूल शकुंतला को लेकर के राजा दुष्यंत के यहाँ पहुँच जाते हैं और राजा दुष्यंत जब उनसे ये पूछता है कि ये सुंदरी कौन है, तब वे नहीं बता, लेकिन सारंगरव कहता है, देखिए कि सारंगरव का कथन है विद्यार्थियों, क्योंकि वहाँ शकुंतला को छोड़ने के लिए ऋषि कण्व के दो शिष्य गए थे, शार्दूल और सारंगरव। इधर एक वृद्ध तपस्विनी गई थी जिसका नाम गौतमी था और चतुर्थ शकुंतला थी। इस प्रकार से दो स्त्री पात्र एवं दो पुरुष पात्र उसको छोड़ने के लिए वहाँ गए थे। शकुंतला चौथी थी उनमें। तो क्या कहता है सारंगरव कि त्वम अर्हताम प्राग्रसरः स्मृतो नः शकुंतला मूर्तिमती च सत्क्रिया समानयंस तुल्य गुणम वधूवरम चरस्य वाच्यम न गतः प्रजापतिः। क्या कहता है सारंगरव राजा दुष्यंत की सभा में, जब वहाँ सभी बैठे हुए हैं तो सारंगरव क्या कहता है कि त्वम माने तुम, आप। राजा दुष्यंत के लिए कह रहा है कि आप अर्हताम, जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनमें, प्राग्रसरः सबसे आगे, स्मृतो नः के हमारे लिए स्मरण किए जाते हो। क्या कहते हैं कि त्वम अर्हताम, त्वम माने तुम, अर्हताम माने जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनमें, प्राग्रसरः स्मृतो नः कि प्राग्रसरः यानी सबसे आगे, स्मृतो नः के हमारे द्वारा स्मरण किए जाते हो। अर्थात जो योग्य व्यक्ति होते हैं, सम्मानीय व्यक्ति होते हैं, उनमें हम सबसे पहले आपको मानते हैं। और शकुंतला मूर्तिमती च सत्क्रिया, और जो शकुंतला है वह मूर्तिमती सत्क्रिया है, कि वह जो शकुंतला है वह मूर्तिमती सत्क्रिया है। और जो सम्मान्य व्यक्ति होते हैं उनमें आप सबसे आगे माने जाते हो। समानयन कहते हैं मिलाते हुए, समानयन मिलाते हुए, तुल्य गुणम वधूवरम कि तुल्य गुण वाले वधू और वर को, चिरस्य लंबे समय के बाद, वाच्यम न गतः प्रजापतिः कि प्रजापति वाच्य को प्राप्त नहीं हुआ है। क्या कहते हैं, प्राय इस दुनिया में जब आप देखते हैं तो होता क्या है कि वर और वधू का जो मिलन होता है, लड़का और लड़की की जब शादी होती है तो कोई न कोई किसी न किसी में कमी मिल जाती है। अगर लड़की सुंदर होगी तो लड़के में कोई कमी होगी, लड़का सुंदर होगा तो लड़की में कोई कमी होगी। इस प्रकार से गुणों में कहीं न कहीं न्यूनता अधिकता मिल जाती है। और सभी उलाहना किसको देते हैं, कहते किसके विषय में कि प्रजापति ने, परमात्मा ने ऐसी जोड़ी बनाई है। लेकिन सारंगरव क्या कह रहा है कि यह जो शकुंतला है और जो दुष्यंत है, इन दोनों के जो गुण हैं वो समान हैं, बहुत अच्छे हैं। और बहुत लंबे समय के बाद प्रजापति ने दुष्यंत और शकुंतला की जो जोड़ी बनाई है ना, अब कोई भी प्रजापति के विषय में ऐसा नहीं कहेगा कि प्रजापति ने गलत जोड़ी बना दी है। देखिए क्या कहते हैं कि त्वम अर्हताम प्राग्रसरः स्मृतो नः कि जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनमें, सम्मान्य जो व्यक्ति होते हैं उनमें आप सबसे आगे हो, सबसे पहले आपका स्थान है। और शकुंतला मूर्तिमती च सत्क्रिया, और जो शकुंतला है वह मूर्तिमती सत्क्रिया है। और समान रूप से, समान तुल्य गुणम वधूवरम, तुल्य गुण वाले वधू और वर को मिलाते हुए, चिरस्य लंबे समय के बाद, वाच्यम न गतः प्रजापतिः कि प्रजापति वाच्य को प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए क्या कहते हैं कि आप हमारे लिए प्रशंसनीय
लोगों में प्रमुख माने जाते हो, और शकुंतला साक्षात शरीर धारिणी सत्कार रूपा है, और समान गुणों वाले वधू और वर को मिलाते हुए ब्रह्मा लंबे समय के बाद निंदा को प्राप्त नहीं हुआ है। वाच्य का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? निंदा। अब देखिए क्या कहते हैं। अब आप लिखेंगे विद्यार्थियों, इसमें सबसे पहले तो लिखते हैं हम विशेष। अब देखिए विशेष के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वंशस्थ छंद है विद्यार्थियों। इसमें कौन सा छंद है? वंशस्थ। तो आप पहले लिखेंगे यहाँ विशेष, और इसमें नंबर 1 डाल के लिखेंगे इस पद्य में वंशस्थ छंद है। ठीक है विद्यार्थियों। और उसके बाद दूसरा देखिए, अगर दूसरा देखेंगे आप तो इसमें क्या है? अलंकार देख लेंगे, और आप लिखेंगे इस पद्य में सम अलंकार है। इस पद्य में सम अलंकार है। और उसके बाद तीसरा लिखेंगे इस पद्य में वैदर्भी रीति है। और चौथा लिखेंगे विद्यार्थियों, इस पद्य में प्रसाद गुण है। ये तो हो गए विद्यार्थियों आपके विशेष। अब देखिए, अब आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी, और व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे विद्यार्थियों आप लिख लेंगे व्याकरण टिप्पणी। नंबर 1 लिखेंगे समानयन। आप लिखेंगे सम प्लस आ प्लस नी प्लस सप्रे। फिर देखिए दूसरा लिखेंगे आप गतः। आप लिखेंगे गम धातु और त प्रत्यय। फिर आप तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों स्मृतः। स्मृति धातु है प्लस त प्रत्यय। फिर चतुर्थ है शकुंतला। आप लिखेंगे शकुंतला शब्द प्रथमा विभक्ति
एक वचन। और फिर देखिए आप लिख लेंगे और फिर देखिए एक हो जाएगी प्रजापति। प्रजापति शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, फिर सारंगरव का कथन है। और सारंगरव का कथन है, देखिए क्या कहते हैं कि सतीम अपि ज्ञाति कुलैक संश्रयाम जनु अन्यथा भर्तृमतीम विसंकते अतः समीपे परिणेतु इष्यते प्रिया अप्रिया व प्रमदा स्वबंधुभ्य। देखिए क्या कहते हैं, जो कण्व ऋषि के शिष्य सारंगरव है, उन्होंने क्या कहा कि सतीमपि, कि चाहे सती हो, पतिव्रता स्त्री हो, ज्ञाति कुलैक संश्रयाम, ज्ञाति कहते हैं जो सगे संबंधी होते हैं, पितृकुल के एक संश्रयाम, जो केवल संश्रय लेके रहती है। क्या कहा, सतीमपि, कि चाहे सती हो फिर भी ज्ञाति कुलैक संश्रयाम, जो अपने परिवार वालों का ही आश्रय लेके रहती है, जो अपने माता पिता के ही घर में अधिक रहती है। सतीमपि, सती होने पर भी, पतिव्रता स्त्री होने पर भी, जो ज्ञाति कुलैक संश्रयाम, जो अपने परिवार अपने माता पिता के कुल में ही जो रहती है, ऐसी जनो अन्यथा भर्तृमतीम विसंकते, कि भर्तृमतीम, जिसकी शादी हो चुकी है, ऐसी कन्या को जनो अन्यथा विसंकते, कि जनो अन्यथा विसंकते, कि जो मनुष्य हैं उसमें अन्य शंकाएं करते हैं, उसके चरित्र के विषय में और उसके परिवार के विषय में अन्य अन्य बातें सोचते हैं। क्या कहा, सारंगरव का ही कथन है ये कि सतीम अपि ज्ञाति कुलैक संश्रयम, कि सती होने पर भी, पतिव्रता होने पर भी, ज्ञाति कुलैक, ज्ञाति कहते हैं अपने पितृकुल सगे संबंधियों का जो कुल होता है, एक संश्रयाम, कि जो केवल अपने माता पिता के ही कुल में रहती है, शादी हो जाने पर भी जनो अन्यथा विसंकते भर्तृमतीम, कि ऐसी जो पतिव्रता स्त्री होती है और जिसकी शादी हो गई है, उसके विषय में जनो अन्यथा विसंकते, कि जो मनुष्य हैं वो अन्य अन्य शंकाएं करते हैं। और अतः इसलिए समीपे परिणेतुरिष्यते, कि समीपे माने समीप में, परिणेत हुआ जिससे विवाह हुआ है, इष्यते चाहा जाता है, प्रिया अप्रिया वा, कि वह अपने पति को प्रिय हो अथवा अप्रिय हो, या परिवार वालों को प्रिय हो या अप्रिय हो, तो प्रमदा स्वबंधुभ्यः, कि जो प्रमदा होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उसके बंधुजनों के द्वारा, उसके घर वालों के द्वारा यह सोचा जाता है
कि उसको उसके पति के पास भेजा जाए। क्या कहा देखिए सारंगरव ने कि पति के जीवित रहने पर अपने पिता के घर में सदा रहने वाली सती साध्वी स्त्री को भी लोग अन्यथा समझने लगते हैं, अर्थात उसके दुराचरण की आशंका करते हैं। अतः वधू के बंधुजनों के द्वारा वह युवती स्त्री चाहे प्रिय हो या अप्रिय हो उसके पति के पास रखना उचित समझा जाता है। देखिए क्या कहा कि सतीमपि ज्ञाति कुल संश्रयम, कि जो स्त्री सती होती है, पतिव्रता होती है और अपने सगे संबंधियों के पास ही जो रहती है, ऐसी जनो अन्यथा विसंकते भर्तृमती। भर्तृमती कहते हैं जिसकी शादी हो चुकी है, जो शादीशुदा है, ऐसी पत्नी के विषय में अगर वो ज़्यादा समय के लिए अपने परिवार वालों के पास रहती है, अपने माता पिता के घर में रहती है, तो जो मनुष्य हैं उसके बारे में अन्य अन्य शंकाएं करते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, अतः समीपे परिणेतु है इष्यते, इसलिए उसका जो विवाहिता है, उसका जो पति है, उसके पास इष्यते भेजी जाती है, प्रिया प्रिया व प्रमदा स्वबंधुव्य, कि उसके सगे संबंधियों के द्वारा, माता पिता भाई बहन आदि के द्वारा, या तो वह प्रिय हो अथवा अप्रिय हो, फिर भी ऐसा माना जाता है कि उसे उसके पति के पास भेज देना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाहे वो पतिव्रता है, सती है, फिर भी क्या होता है, अन्य लोग हैं उसके विषय में अन्य अन्य शंकाएं करते हैं, उसके चरित्र के विषय में, उसके अन्य व्यवहार के विषय में विभिन्न शंकाएं करते हैं। इसलिए चाहे वो एक परिवार वालों को प्रिय हो अथवा अप्रिय हो, उसे उसके पति के पास भेज देना चाहिए। अब देखिए आप देखेंगे इसमें विद्यार्थियों वंशस्थ छंद है, और वंशस्थ छंद के बाद देखेंगे आप तो इसमें क्या है, देखिए एक अलंकार है अर्थापत्ति, और वैदर्भी रीति है, प्रसाद गुण है, और वंशस्थ अलंकार है, सॉरी छंद है। अब देखिए हम लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी, और व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे तो देखिए आप लिखेंगे पहला लिखेंगे आप इष्यते, आप लिखेंगे इस धातु ऋच प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए दूसरा है, आप क्या लिखेंगे, जनो अन्यथा, जनो अन्यथा, इसमें लिखिए जनो प्लस अन्यथा, पूर्व रूप संधि। फिर उसके बाद देखिए विसंकते, समीपे, आप लिखेंगे समीप शब्द
एक वचन। फिर देखिए प्रिया, प्रिया, प्रिया। दीर्घ संधि, फिर देखिए ज्ञाति कुलैक, आप लिखेंगे ज्ञाति कुल प्लस एक और संधि हो जाएगी वृद्धि संधि। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों कि जो राजा दुष्यंत है उसको स्मरण नहीं आ रहा है, और क्यों नहीं आ रहा है आप सभी जानते हैं, क्योंकि उसको दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को शाप दिया था, और इसके कारण क्या है, वह जो राजा दुष्यंत है उसको भूल गया है, और भूल गया है जब उसको स्मरण नहीं आ रहा है तो फिर वो राजा सोचता है, देखिए कि इदम उपनतम एवं रूपम क्लिष्ट कांति प्रथम परिगृहीतम स्यान्नवाइत्यव्यवस्येन भ्रमर इव विभाते कुंदम अंतः तुषारम न च खलु परिभोक्तुम नैव शक्नोमि हातुम। देखिए क्या कहते हैं, इदम उपनतम एवं के इदम माने इस, उपनतम माने प्राप्त हुए, एवं रूपम अक्लिष्ट कांति, कि यह जो रूप मुझे प्राप्त हुआ है अक्लिष्ट कांति है, जिसकी कांति ऐसी है जिसमें कोई भी दोष नहीं है। क्या कहता है राजा दुष्यंत कि इदम उपनतम एवं, कि इदम उपनतम एवं, कि यह जो इस प्रकार का प्राप्त हुआ, उपनतम माने प्राप्त हुआ, एवं रूपम अक्लिष्ट कांति है, इस प्रकार का जो रूप है जिसकी कांति में, जिसके तेज में कोई भी दोष नहीं है। प्रथम परिगृहीतम, कि प्रथम बार परिगृहीतम, इससे मैंने विवाह किया है, स्यान्नवाइति अथवा नहीं किया है, व्यवस्यन अव्यवस्यन
ऐसा निर्णय नहीं करते हुए, क्या कहता है राजा कि इदम उपनतम एवं रूपम अक्लिष्ट कांतीय, कि यह जो रूप है जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो अक्लिष्ट कांति वाला है और जिसमें कोई भी इसके सौंदर्य में दोष नहीं है, ऐसा जो रूप प्राप्त हुआ है, प्रथम परिगृहितम, पहले मैंने इससे विवाह किया था, स्यान्नवायते अव्यवस्यन, अथवा नहीं किया था, इस प्रकार से निर्णय नहीं कर पाने में असमर्थ। भ्रमर एवं विभाते, कि भ्रमर एवं भौरे के समान विभाते प्रातः काल कुंदम अंतः तुषारम, कुंदम जो कुंद होता है, फूल होता है, अंतः तुषारम जिसमें ओस भरी हुई होती है, न च खलु परिभोक्तुम, कि ना ही उसे भोगने में, नैव शक्नोमि हातुम, और ना ही उसे त्यागने में मैं समर्थ हूँ। क्या कह रहा है वह राजा कि यह जो मुझे निर्दोष रूप, इतना सुंदर रूप प्राप्त हुआ है, इससे मैंने पहले विवाह किया था अथवा नहीं किया था, इस बात का निश्चय नहीं करने में असमर्थ। भ्रमर एवं भौरे के समान प्रातः काल ओस से भरे हुए फूल को जिस प्रकार से भौरा न तो उसे भोग कर सकता है और ना ही उसे छोड़ना चाहता है, ऐसा हो गया हूँ। क्या कहा राजा ने कि इससे मैं, ये अक्लिष्ट रूप है और यह जो प्राप्त हुआ है निर्दोष रूप है, अत्यंत सुंदरी है शकुंतला, और पहले मैंने इससे विवाह किया है अथवा नहीं किया है, ऐसा मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। और जिस प्रकार से एक भौरा ओस, प्रातः काल ओस से भरे हुए फूल को ना तो भोगने में समर्थ होता है, ना ही उसे छोड़ने में समर्थ होता है, उसी प्रकार से मैं भी इस शकुंतला के इस रूप को ना भोगने में और ना ही इसे त्यागने में समर्थ हूँ। इस प्रकार से क्या है, वह जो राजा दुष्यंत है वह अपने मन में सोच रहा है, ऐसा सोचता है वह अपने मन में। क्या कहता है देखिए कि इस प्रकार स्वतः प्राप्त हुए इस निर्दोष सौभाग्यशाली सौंदर्य को, अर्थात अत्यंत लावण्यमयी इस युवती को पहले कभी मैंने विवाह किया था अथवा नहीं, इस प्रकार का निश्चय न कर पाता हुआ मैं प्रातः काल में ओस से भरे हुए कुंद के पुष्प को भ्रमर के समान न तो निश्चय उपभोग ही कर सकता हूँ, ना इसे मैं छोड़ सकता हूँ। क्या कहता है विद्यार्थियों कि ना तो मैं इसका भोग कर सकता हूँ और ना ही मैं इसको छोड़ सकता हूँ, क्योंकि उस राजा के हृदय में, मन में ये बात आ रही है कि अक्लिष्ट रूप है, लेकिन मैं इसको छोड़ूं या त्यागूं, क्योंकि मुझे तो स्मरण ही नहीं है, और कैसे उसकी स्थिति भौरे की सी हो गई है। तो देखिए इसलिए क्या कहा है, भ्रमर एवं में उपमा अलंकार है। और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो 15 वर्ण का कौन सा होता है विद्यार्थियों, मालिनी छंद होता है। तो मालिनी हो जाएगा, इधर उपमा अलंकार हो जाएगा, वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण हो जाएगा। अब फिर देखिए, फिर लिखेंगे इसमें व्याकरण टिप्पणी, और व्याकरण टिप्पणी में देखिए
अब हम लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। जिसमें आप पहले लिखेंगे परिगृहीतम, आप लिखेंगे परि उपसर्ग ग्रह धातु त प्रत्यय। फिर देखिए आप लिखेंगे परिभोक्तुम, आप लिखेंगे परि उपसर्ग भुज धातु त प्रत्यय। फिर देखिए हातम, हा धातु तुमुन प्रत्यय। फिर है देखिए शक्नुमि, शक धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। शक धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन नैव, न प्लस एव, आप लिख देंगे वृद्धि संधि। फिर है देखिए छठवां श्यान्न, स्यात प्लस ना, और आप लिख देंगे हल संधि। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए विद्यार्थियों, इसके बाद क्या होता है कि सारंगरव में उसमें वार्तालाप चलता है और वह जो शकुंतला है, गौतमी कहती है कि तुझे इसने एक अंगूठी दी थी और उस अंगूठी को इसको दिखा दो, इसको याद आ जाएगा कि हाँ तुझसे शादी की है अथवा नहीं की है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही शकुंतला अपनी उंगली में अंगूठी देखती है तभी पता चलता है कि उसकी उंगली में अंगूठी नहीं है। तो गौतमी कहती है कि शक्रावतार में सची तीर्थ में गंगा नदी में गिर गई होगी तुम्हारी अंगूठी। तो इस प्रकार से वह कहती है और फिर राजा उन पे आक्षेप करता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, प्रतिदिन की तरह 5 प्रश्न लिखेंगे विद्यार्थियों हम, जिनमें 5 जो प्रश्न हैं उनमें पहला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। नंबर 2 है अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला का चरित्र चित्रण कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इन 2 प्रश्नों के उत्तर लिख के लाने हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।